सुनीति, तुम नीरज को यहाँ क्यों लेकर आई हो? जिद कर रहे थे, आपसे मिलना चाहते थे। तुमने ऐसा क्यों किया? अगर माँ को नीरज की असलियत का पता चल गया तो गजब हो जाएगा। तुम जानती हो ना माँ को हार्ट अटैक क्यों आया है। ये सब जानते हुए भी तुम इन्हें यहाँ ले आई। तुम अभी भी कट्टी हो मुझसे? नहीं प्लीज सुनीति, मुझे ले जाओ। कट्टी हो ना तुम मुझसे? मैं आपसे कट्टी नहीं हूँ, आप प्लीज जाइए। दोस्ती करो ना फिर। ठीक है दोस्ती, अब प्लीज जाइए। नीरज भैया, काजल से मिल लिया है ना, दोस्ती भी हो गई है। अब चलिए, आइए आइए। घनश्याम, ओ घनश्याम, घनश्याम, क्या हुआ? सर, सारा घर छान मारा, नीरज बाबा कहीं नहीं मिले। कहाँ गया वो? कहाँ गया वो? रामो, रामो, रामो! जी साहब। कहाँ है वो? सब पूरा घर छान मारा, बाबा का कहीं कुछ पता नहीं लगा। इतने सारे लोग यहाँ मौजूद हैं लेकिन किसी को पता नहीं वो कहाँ गया। और रामू, तुम्हारा काम है 24 घंटे उसका ख्याल रखना, लेकिन फिर भी तुम्हें पता नहीं। अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा। तो ये क्या हुआ तुझे? माँ से बात हुई, माँ कह रही अग्निहोत्री साहब यहाँ पर भी नहीं। ओके, तुम एक काम करता हूँ, बसु, मिस्टर बसु की हाथ देखो, मैं कोर्टयार्ड में देखता हूँ। चलो। हेलो, yeah, this is Sudhir here. I just wanted to find out that नीरज, कहाँ गया था तू? मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, कहाँ गया था तू? मैंने पूछा किधर गया था? तुझे मालूम है ना तेरे लिए कितना परेशान थे सब इधर? तेरा घर से अकेले जाना मना है। कहाँ गया था? नीरज, मैं पूछो कहाँ गया था अकेला? जी, वो अकेले नहीं गए थे, मैं ले गई थी उन्हें। तुम नीरज को लेकर गई थी? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई नीरज को घर से बाहर ले जाने की? कहां लेकर गई थी तुम नीरज को? आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, डैम इट, आंसर मी। कहां लेकर गई थी तुम नीरज को? जी वो घर पे कोई नहीं था और नीरज भैया जिद कर रहे थे कि उन्हें काजल से मिलना है, इसलिए इसलिए तो फिर तुम कहां लेकर गई थी नीरज को? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल? किसके कहने पर? नीरज भैया के। नीरज ने कहा और तुम उसको लेकर गई। तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुम जानती हो इस गुनाह की सजा क्या है? गुनाह मैंने नहीं, आप लोगों ने किया है। उस भोली भाली लड़की के साथ अपने भाई की शादी करवाकर, उसे धोखे में रखकर, उसके अरमानों का गला घोटकर। गला तो मैं तुम्हारा घोट दूंगा। मारिए ना, मार डालिए मुझे, बहुत एहसान होगा आपका मुझ पर। छुटकारा दीजिए जिंदगी से। क्यों गए? मारिए मुझे, मार डालिए। आपके साथ जीने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। तो मत! सुधीर! शर्म नहीं आती तुम्हें एक औरत पर हाथ उठाते हुए? सुनीति सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं है, इस खानदान की बहू है, लक्ष्मी है। तुम उसे प्यार नहीं दे सकते, कम से कम इज्जत तो दे सकते हो। और आइंदा खबरदार कभी इसके ऊपर हाथ उठाए तो। डैड, आपको नहीं मालूम ये नीरज को? क्या चाहा उसने, क्या पाया, क्या उसके दामन में आया। रोए फिर उसका दिल, कितना बहलाया, समझाया, बनाया था एक
बहा गई लहर, तिनका तिनका जुटाने की, फिर से घरौंदा बनाने की। ये एक कोशिश, हाँ एक कोशिश। सुनिए, जरा फोन उठाइए। हाँ हाँ उठा रहा हूं। हेलो। हेलो डैड। हाँ मैं ईशान बोल रहा हूँ। ईशान बेटे कहाँ हो तुम? शादी में हम सब तुम्हारा इंतजार करते रहे बेटे, और माँ तो बहुत नाराज है तुमसे। डैड आपको मालूम है काम कितना जरूरी था। अच्छा माँ से मेरी बात करवाइए। बेटा इस वक्त वो पूजा करिए, और तुम जानते हो पूजा छोड़ के वो आएगी नहीं। देखिए अगर मेरे आने तक आपने माँ को नहीं मनाया तो मैं बोल दूंगा कि आप ही ने मुझसे कहा था शादी को मारो गोली, पहले काम निपटाओ। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं बाबा, मैं उसको सेट करके रखूंगा। ओके। अच्छा नहीं भाभी कैसी, उनसे तो बात करवाइए। बेटा तू जब वापस आएगा तो जी भर के उससे बात कर लेना। और वैसे भी वो दोनों इस वक्त अपने कमरे में हैं। डोंट डिस्टर्ब देम। ओके। और बेटा प्लीज जल्दी वापस आ जाना। जी हाँ डैड। एंड टेक केयर बेटा। यू टेक केयर एंड गिव माय लव टू मॉम। ऑलराइट, सी यू। हेलो। नमस्ते आंटी, रुचि बोल रही हूँ। हाँ बोलो बेटा, सब ठीक तो है ना? जी आंटी दीदी से बात करनी थी। अरे वो तो अभी घर से निकल गई, बस हॉस्पिटल पहुंचती ही होगी। अच्छा आंटी, जीजू भी दीदी के साथ आ रहे हैं ना? मम्मा कह रही थी कि बेटा तुम्हारे जीजू तो घर में नहीं है, वो फैक्ट्री के इंस्पेक्शन के लिए अहमदाबाद गए हैं। जैसे वो आएंगे मैं उन्हें हॉस्पिटल भेज दूंगी। लेकिन तुम अपनी माँ का ख्याल रखना, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुरंत मुझे फोन कर देना। जी। रुचि तू यहाँ है तो फिर माँ के साथ कौन है अंदर? फिलहाल तो सो रही है, लेकिन सोने से पहले अपने दामाद को देखने की जिद कर रही थी। वो आएंगे ना, थोड़ी देर बाद आएंगे। दरअसल 2 दिन बाद टूर से बिल्कुल थके हुए वो घर लौटे थे, इसलिए मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उन्हें उठा दूं, इसलिए मैंने उन्हें घर पे सोते हुए छोड़ दिया। दीदी वो जीजू सो रहे हैं ना? हाँ। अच्छा घर पर है, सो रहे हैं है ना? हाँ, लेकिन तू बार बार ऐसे क्यों पूछ रही है? क्योंकि तुम झूठ बोल रही हो। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? वही तो मैं जानना चाहती हूँ। तुम्हारे घर फोन किया था तो आंटी ने कहा कि जीजू इंस्पेक्शन के लिए अहमदाबाद गए हैं। देखा, घंटा भर भी आराम नहीं करने दिया उन्हें। बेचारे अभी अभी तो लौटे थे थके हुए, फिर काम पे भेज दिया उन्हें। तुम तो झूठ बोलने में एक्सपर्ट हो गई हो दीदी। तुम लोग जीजू को लेकर हर बार झूठ क्यों बोलते हो? हर बार जीजू की एब्सेंस को लॉजिकली एक्सप्लेन करके टाल देते हो। जब भी जीजू के बारे में पूछो, वो या तो अहमदाबाद या फिर न्यूयॉर्क या फिर किसी और ड्यूटी के लिए या फिर कहीं और। तुम्हें नहीं लगता कि ये सब कुछ ज्यादा ही हो रहा है? क्या बात है दीदी, क्या प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारे घर से हर कोई एक न एक बार मम्मा से मिलने आया, लेकिन जीजू एक बार भी नहीं आए। जबकि और कोई आए ना आए, जीजू को तो आना ही चाहिए। उनका रिश्ता है हमारे साथ, मम्मा उनकी मदर इन लॉ है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम। जीजू क्यों आने का नाम ही नहीं लेते? क्या तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ, या फिर हम लोगों से कोई मिस्टेक हो गई है जिसकी वजह से जीजू नाराज है? क्या बात है दीदी, प्लीज सच सच बताओ, कहाँ है जीजू? तू जीजू से मिलना चाहती है ना? हाँ चल चल मेरे साथ। आओ, मैं जीजू से मिलना चाहती हूँ ना, तुम आओ। ये है तुम्हारे जीजू। हो गई खुशी, हो गई तसल्ली तुम्हें? 8 साल का बच्चा है तुम्हारा जीजू, 8 साल का बच्चा। धोखा हुआ हमारे साथ में
तुमने हमें बताया क्यों नहीं दीदी? क्या करती, किसे बताती? सिर्फ इतने से आवाज से कि उनकी बेटी ससुराल में खुश नहीं है, माँ की आज ये हालत है। अगर उन्हें सच्चाई पता चल जाती तो क्या होता? क्या करती मैं रुचि? दीदी तुम अपनी सारी जिंदगी एक बच्चे के साथ नहीं जी सकती। मत करो ऐसा। जब तक माँ ठीक नहीं हो जाती मैं कोई फैसला नहीं कर सकती रुचि, मैं कुछ नहीं कर सकती। हाँ शो 3:30 बजे का। कहाँ मिल रही हो तुम मुझे? नहीं वहां नहीं। I'll tell you exactly where to meet me. तुमने वो गैलेक्सी के सामने स्टॉल देखा है ना गन्ने के जूस का? I'll meet you there. And after the film, maybe we can go for a little dinner, and then for a drive, maybe. Okay, I'll see you then. Shit. अब ये टूटे बटन वाली शर्ट पहन के जाऊंगा मैं मीटिंग में? पता नहीं कहां से करे पड़ गई तुम मेरे। घर का तो छोड़ो, एक शर्ट का भी ख्याल नहीं रख सकती। बटन तो अभी टूटा है ना? लेकिन उसके टूटने के आसार तो नजर आ रहे थे ना। तुमने चेक क्यों नहीं किया? अपनी गलती दूसरों के सर मर देने की आदत पड़ गई है तुम्हारी। लाइए सीधे। कोई जरूरत नहीं है, मुझे देर हो रही है। वापस कब आएंगे? लो, घर से बाहर कदम रखाने की सवाल शुरू। मैं अपने लिए नहीं पूछ रही, ये जानना चाहती हूँ कि जब मिस्टर दिनेश खन्ना पूछेंगे कि उनका लायक बेटा खाना खाने के लिए घर आ रहा है या नहीं, मैं क्या कहूँ? कह देना जहन्नुम में क्या है। जहन्नुम जाने के लिए इस घर से बाहर कदम रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूं, वरना बता देता कि जहन्नुम किसे कहते हैं। सुनिए, अब क्या है? ये पिक्चर की टिकट से लेते जाइए, वरना आपकी क्लाइंट आप पर बरस पड़ेगी। अरे डॉक्टर्स तो यूं ही कहते रहते हैं। अब इतनी दूर से आई हूं तो क्या भाभी से नहीं मिलके जाऊंगी? उन्हें पता चला तो नाराज नहीं होंगी वो मेरे से? वो आप मामा के पास नहीं जाएंगी बस। सुन, बड़े घर में रिश्ता तेरी बहन का हुआ है, तेरा नहीं जो इतना इतरा रही है। अच्छा सुन, सारे रिश्तेदारों में बात फैली हुई है कि काजल के ससुराल वाले वीना भाभी पे पानी की तरह पैसे बहा रहे हैं। क्या ये सच है? और हम भी क्या करें? मेरा भाई अगर जिंदा होता तो क्या ऐसे दिन देखने पड़ते हम लोगों को? लड़की के ससुराल वालों से पैसे लेने पड़ते। पर क्या करें, हमारी भी तो मजबूरी है, भाभी का इलाज करवाना है कि नहीं? वो ये घर नहीं हॉस्पिटल है। वैसे एक बात तो है, वीना भाभी की किस्मत अच्छी है, शादी से पहले बीमार पड़ती तो क्या करती? मैंने तो ये भी सुना है कि काजल के ससुराल वाले 24 घंटे यहीं धरे रहते हैं। कहाँ है? नजर नहीं आ रहा कोई। घंटे भर पहले घर गए हैं। अरे किसी मर्द को ही छोड़ जाते, दामाद जी को ही छोड़ जाते यहाँ। वो अहमदाबाद गए हैं काम के सिलसिले में। अजी ऐसा कौन सा काम आ गया जो सास की जिंदगी से भी जरूरी था? वो दीदी ने जबरदस्ती जीजू को भेजा ताकि कोई ये ना कहे कि हमारी वजह से उनका नुकसान हो गया। लो तो डालना शुरू कर दिया उन्होंने काजल के कंधों पे एहसान का बोझ। अरे हमने थोड़ी उन्हें कहा था कि आके मदद करो। वो अब बात को दूसरी तरफ ले जा रही है। अरे इन पैसे वालों का कोई भरोसा नहीं है। अरे मैंने तो भाभी को कहा था चद्दर से ज्यादा पैर ना पसारो अपने। वो बस करो, अब मम्मा से मिलने ही ये सब बकवास करने। एक शब्द भी और कहना तो सच कह रही हूँ, यहाँ से खींच कर बाहर लेके जाऊंगी। हो ठीक है चली जाती हूँ मैं। अरे ये तो वही बात हो गई, नेकी कर और कुएं में डाल। मैं ही पागल हूँ जो तुम लोगों के पीछे पड़ी रहती हूँ, तुम लोगों की परवाह करती हूँ। मुझे फिक्र है ना तुम लोगों की। हाँ, उन तुम लोगों को तो कुछ परवाह है नहीं मेरी, ना इज्जत की ना मेरी। देख लो कैसी बच्चियां हैं ये। आपने वो एमडी केमिकल्स की फाइल्स देखी है ना?
उसमें जो कोटेशंस हैं वो जरा मार्केट में पता कर लीजिए कितने हैं, उससे 10% कम करके अब अपना टेंडर भेज दीजिए। हाँ करेक्ट है। और आजकल स्टॉक्स अच्छे चल रहे हैं मार्केट में। मिस्टर बासु अच्छी तरह समझ लीजिए, अरिहंत टेक्सटाइल्स की जितनी भी शेयर्स मार्केट में मिले, जितनी भी प्राइस में मिले, खरीद लीजिए। और एक अकाउंट, नीरज। हेलो मिस्टर बासु। नीरज फोन रख दो। मिस्टर बासु मेरा शू टूट गया है। मिस्टर बासु एक मिनट। नीरज मैं फोन पर बहुत जरूरी बात कर रहा हूँ, फोन रख दो। चुप, बोल रहा हूँ मैं। फोन रख दो ना। मिस्टर बासु 9 नंबर शू। मिस्टर बासु मैं आपको थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। पहले आ जाइए ना, ये शू टूट गया है। मैं शेयर के मिस्टर बासु शू टूट गया, मैं यूज नहीं। दोबारा कभी मेरे फोन के बीच में बोला तो मुंह तोड़ दूंगा। हाथ तोड़ दूंगा। मेरे हाथ तोड़ेगा? बहुत जबान चल रही तेरी। चल तुझे कमरे बंद करता हूं। चल कमान। सुधीर छोड़ दो इसे। लेकिन माँ छोड़ दो इसे। खबरदार अगर तुमने मेरे नीरज को हाथ लगाया तो। एक बात कान खोलकर सुन लो, ये सुनीति नहीं है जो तुम उसके साथ कुछ भी कर लो। चुप रहो तुम। माँ आप खामखा इनकी साइड ले रही है, गलती तो सारी नीरज भैया की है। सुधीर भैया फोन पे बातें कर रहे थे और ये शुरू हो गए एक्सटेंशन पर। ये ना समझे, उसे समझाने की कोशिश करो ना। मारने से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। आपके इसी शहर ने तो इसे बिगाड़ कर रखा है। ठीक से समझाने के बजाय आप लोग इसे बढ़ावा देते। बस इनफ इज इनफ। अब इस घर में या तो ये रहेगा या फिर मैं। दरवाजा खुला है, तुम जा सकते हो। मां सुना नहीं तुमने? तुम जा सकते हो। चलो बेटा चलो। शर्ट फाड़ दिया मेरा। कोई बात नहीं, मैं नया शर्ट सिला दूंगी। चलो। शू भी फट गया मेरा।